हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं वह सभी कवर किए जाएंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना होती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 9 से 10 मिनट की होगी, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में विस्तृत है। इसमें फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं, सिवनी, छिंदवाड़ा, बी उमरिया, देवास, सी होशंगाबाद, बैतूल, डी मंडला, बालाघाट। इसमें आपका सही आंसर है ए वाला, सिवनी छिंदवाड़ा जिलों में पेंच राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत है। इस क्वेश्चन के संबंध में इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है, ठीक है, जो कि बाद में भूल भी जाएंगे। जो नोट करके लिखा हुआ है देख लेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे और कंफ्यूज भी नहीं होगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। इसलिए नोट करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नोट क्या लिखना है? नोट ये लिखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में महाराष्ट्र के किनारे मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। कौन? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जो सिवनी और छिंदवाड़ा जिला है वो महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं, ठीक है ना। इसलिए सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में महाराष्ट्र के किनारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिला दो ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं, इसलिए यह महाराष्ट्र के किनारे हैं और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। इसमें फोर्थ ऑप्शन है, ए 1983, बी 1944, सी 1955, डी 1974। इसमें आपका सही आंसर है ए वाला, 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ए वाला आपको सही टिक लगाकर आना है। 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। इसमें नोट करके लिखना है आपको, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी और वर्ष 1977 में इसे अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझना कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को बनाने से पहले उसे अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया जाता है। उसी प्रकार पेंच राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1977 में इसे अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया था और वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था। इसमें भी फोर्थ ऑप्शन है, 1974, 1992, 1988, 1991। इसमें आपका सही आंसर है बी वाला, 1992 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। इस क्वेश्चन के संबंध में भी इम्पोर्टेंट नोट करके लिखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में लाया गया था एवं यह प्रदेश का दूसरा तथा देश का 19वां प्रोजेक्ट टाइगर बन गया था, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से समझना यह है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर जब 1992 में लागू हुआ था तब यह मध्य प्रदेश का दूसरा बन गया था तथा भारत का 19वां प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने वाला राज्य बन गया, ठीक है ना। जब 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था तब यह मध्य प्रदेश का दूसरा बन गया था और भारत का 19वां प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने वाला राज्य बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। इसमें भी फोर्थ ऑप्शन है, 293 वर्ग किलोमीटर, बी 255 वर्ग किलोमीटर, सी 635 वर्ग किलोमीटर और डी 755 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका सही आंसर है ए वाला, 293 वर्ग किलोमीटर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के संबंध में भी इम्पोर्टेंट नोट करके लिखना है। नोट, पेंच अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 449.39 वर्ग किलोमीटर था, जिसके 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को बनाने से पहले उसे अभयारण्य बनाया जाता है, उसी प्रकार जब पेंच अभयारण्य था तब उसका टोटल क्षेत्रफल 449.39 वर्ग किलोमीटर था, जिसके 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ठीक है।
मतलब इसके दो भाग हो गए, ठीक है। एक पेंच अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान, जिसके 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान है और जो बाकी बचा वो अभयारण्य है, ठीक है ना। इसके संबंध में और कुछ नोट करके लिखना है, ठीक है। नोट: वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभयारण्य का नाम बदलकर, ठीक है, जिसके दो भाग हो गए हैं, उसी की बात कर रहे जो पहले थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी, ठीक है ना। इसके दो भाग कर दिए गए, उनके नाम 2002 में चेंज कर दिए गए, ठीक है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभयारण्य का नाम पेंच मोगली कर दिया गया है, ठीक है ना। क्या कि वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभयारण्य का नाम बदलकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान का इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभयारण्य का नाम पेंच मोगली कर दिया गया है। नेक्स्ट, अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में इम्पोर्टेंट तथ्य लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में स्टार लगाकर इम्पोर्टेंट तथ्य लिखना है। ओके। नोट: पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरण सर्वाधिक पाए जाते। कौन से पेंच राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरण जो है ना वो सर्वाधिक पाए जाते। इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, हिरण एवं नीलगाय आदि पाए जाते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन जो काले हिरण है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीव चीतल है, ठीक है ना। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीव चीतल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है, ठीक है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ है। इसके अलावा टोरिया, कर्मा झीरी तथा जमत्रा की प्रमुख आकर्षण के केंद्र है, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान का सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ है। इसके अलावा टोरिया, कर्मा झीरी तथा जमत्रा की प्रमुख आकर्षण के केंद्र है, पर यहाँ पर आपको काला पहाड़ याद रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ है। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इसी नदी पर तोतलाडोह बांध 1973 से 1988 के बीच निर्मित हुआ है। इस बांध के कारण 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब गया है, जिसमें से 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्य प्रदेश का है, बाकी महाराष्ट्र का है। यहीं से पेंच जल विद्युत परियोजना संचालित होती है और 160 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी प्रवाहित होती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी प्रवाहित होती है और इसी नदी पर, पेंच नदी पर तोतलाडोह बांध बना हुआ है। कौन सा? तोतलाडोह बांध, जो कि 1973 से 1988 के बीच निर्मित हुआ है। और इस बांध के कारण, तोतलाडोह बांध के कारण 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब गया है। कितना? 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जिसमें से 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्य प्रदेश का आता है, बाकी जो है महाराष्ट्र का है। और इसी बांध पर, तोतलाडोह बांध पर पेंच जल विद्युत परियोजना संचालित होती है और 160 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है, ठीक है। समझ आया ना। नेक्स्ट, ये है तोतलाडोह बांध, ठीक है ना, ये है तोतलाडोह बांध। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड का निर्माण किया गया है। कौन से मोगली लैंड का निर्माण किया गया है? जहां 2004 से प्रतिवर्ष मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड का निर्माण किया गया है, जहां 2004 से प्रतिवर्ष कौन सा? मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किया जाता है। क्या? उत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा? मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। एक बुक है द जंगल बुक, ठीक है ना।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं इसके आसपास का क्षेत्र में रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध द जंगल बुक का वास्तविक कथा चित्र है। ठीक है ना। द जंगल बुक किनके द्वारा लिखी गई है? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है। द जंगल बुक किनके द्वारा लिखी गई है? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई। ठीक है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। नेक्स्ट, रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक को लिखने के लिए अन्य बुकों का भी सहारा लिया है। ठीक है ना, जैसे कि R.A. स्टैंडल की पुस्तक सिवनी या आत्मकथा एवं मेमेलिया ऑफ इंडिया एंड सिलोन और डेनी जेन्स ऑफ द जंगल को आधार बनाया। ठीक है ना, इन सभी बुकों को रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी बुक द जंगल बुक को लिखने के लिए इन सभी बुकों को अपना आधार बनाया। कौन कौन सी बुक? R.A. स्टैंडल की पुस्तक सिवनी आत्मकथा एवं मेमेलिया ऑफ द इंडिया एंड सिलोन और डेनी जेन्स ऑफ द जंगल को आधार बनाया। ठीक है ना, द जंगल बुक को लिखने के लिए किन्होंने ऐसा किया? रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी बुक द जंगल बुक को लिखने के लिए इन बुकों को सहारा बनाया। ठीक है ना। नेक्स्ट, द जंगल बुक में वर्णित वास्तविक स्थान, कौन सा वास्तविक स्थान? वेन गंगा नदी घाटी के अंतर्गत सिवनी जिले में एक कान्हीवाड़ा ग्राम है जहां पर शेर खान मारा गया था। ठीक है ना, सिवनी जिले में कान्हीवाड़ा ग्राम है जहां शेर खान मारा गया था। शेर खान क्या है? एक शेर है। ठीक है ना, शेर खान मारा गया था सिवनी जिले में कान्हीवाड़ा ग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर अन्य किताबें भी लिखी गई है। ठीक है ना, द जंगल बुक के अलावा अन्य किताबें भी लिखी गई है। ठीक है ना, द जंगल बुक किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी और इनके अलावा अन्य किताबें भी लिखी गई है। ठीक है ना, जिसमें फॉर्सेट की हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, फॉर्सेट द्वारा लिखी गई बुक का नाम है हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, और दूसरी है डनबर ब्रैंडर की बुक का नाम है वाइल्ड एनिमल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है ना, फॉर्सेट की बुक का नाम है हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और डनबर ब्रैंडर की बुक का नाम है वाइल्ड एनिमल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1831 में सिवनी के पास संत बावड़ी नामक ग्राम में भेड़ियों के साथ पले बड़े एक बच्चे के मिलने के साक्ष्य मिले थे, उसी को मोगली नाम दिया गया है। ठीक है ना, आपने मोगली नाम सुना होगा। ठीक है ना, उसका संबंध पेंच राष्ट्रीय उद्यान सही है। क्या है कि वर्ष 1831 में सिवनी के पास एक संत बावड़ी नामक ग्राम है में भेड़ियों के साथ पले बड़े बच्चे के मिलने के साक्ष्य मिले थे, उसी को मोगली नाम दिया गया है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने करवाए हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटे मोटे तौर पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गया है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो के संबंध में आपको कुछ गलत लगता हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि ये भाई गलत है। ठीक है ना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।